हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में चर्चा विस्तार से कर लिया था, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी के बारे में। आज हम इस क्लास में नया चैप्टर नए टॉपिक के साथ गरीबी की चर्चा करने वाले हैं, पॉवर्टी की। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गरीबी यानी कि पॉवर्टी की। तो गरीबी क्या होती है? हम आसान भाषा में जानते हैं, जिस व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि की कमी होती है या तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वो अक्षम होता है, सक्षम नहीं होता है, उसे गरीबी कहा जाता है। और गरीबी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो गरीबी की विषय में कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपने मत और विचार दिए हुए हैं। तो हम उस एक परिभाषा को देखते हैं जो कि हमारी गरीबी की परिभाषा के दृष्टिकोण से सुटेबल बैठता है। तो आइए हम अपनी उस परिभाषा को देखते हैं। गरीबी परिभाषा को नोट करते हैं, डेफिनेशन को। गरीबी उन मूलभूत गरीबी उन मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति का अभाव या कमी है, जिसमें व्यक्ति तथा उसके परिवार के जिसमें व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। तो जो गरीबी की परिभाषा है वो एक प्रकार से एक अर्थशास्त्री ने ये दिया है कि गरीबी उन मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति का अभाव है, जिसमें व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं कुशलता को बनाए रखने में आवश्यकता होती है, वो गरीबी है। एक परिभाषा और देख लेते हैं अथवा करके, जो आपको सुटेबल लगेगा वो आप याद रखिएगा। गरीबी का 5 मूल तत्वों गरीबी वह 5 मूलभूत तत्वों में से एक या एक से अधिक की कमी हो जाती है। वो 5 मूलभूत तत्व क्या हैं? तो हम देखते हैं, जो हमारा 5 मूलभूत तत्व है, एक है भोजन, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है मकान, चौथा है शिक्षा, पांचवा है स्वास्थ्य, जिसे कहते हैं चिकित्सा। ये 5 मूलभूत तत्व हैं जिनकी एक या एक से अधिक कमी हो जाने पर गरीबी महसूस होती है। ये गरीबी की नेक्स्ट परिभाषा है। अब एक देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो परिभाषा दी गई है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी की परिभाषा यह है कि कोई व्यक्ति अगर एक दिन में 2 अमेरिकी डॉलर से कम प्राप्त कर रहा है या कमा रहा है या उसकी आय है, तो वह गरीब है। ये वर्ल्ड बैंक की अवधारणा के अनुसार गरीबी की परिभाषा है। 2 डॉलर का मतलब है 200 रुपए पर डे, ये बताता है लगभग इंडियन रुपी में अगर हम देखते हैं तो 2 डॉलर की इस परिभाषा को भारत के व्यक्तियों में सुटेबल नहीं बैठता है, लेकिन हम वर्ल्ड बैंक की परिभाषा, गरीबी की परिभाषा देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 2 अमेरिकी डॉलर से कम की आय हो तो
उसे गरीब कहा गया। ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार इसकी डिफिनेशन हो गई है। अब हम बात करते हैं वीएम और एन रथ फार्मूला 1971 में कौन कौन से गरीबी के पैमाने या पैरामीटर दिए हुए हैं जो कि गरीबी को परिभाषित करते हैं भारत के में। एक है एन रथ फार्मूला, जो 1971 में दिया है। वीएम और एन रथ फार्मूला। 1971 ईस्वी में इन्होंने कहा है यदि कोई व्यक्ति चाहे वह ग्रामीण में रह रहा हो या शहर में रह रहा हो, वहां पर 2400 कैलोरी वह भोजन में ग्रहण करता है तो वह गरीब नहीं है, उससे कम करता है तो वो गरीब है। तो ये कहते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि। ये आप लोग केवल 2400 कैलोरी प्रतिदिन का ध्यान रखेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। तो वीएम और एम डॉट फार्मूला ने ये बताया कि 2400 कैलोरी चाहे ग्रामीण में रहने वाला हो चाहे शहर में रहने वाला हो, अगर वो 2400 कैलोरी के बराबर आय अर्जित करता है या धनराशि प्राप्त करता है तो वो गरीब नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है सुरेश तेंदुलकर समिति 2009। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009। ये सुरेश तेंदुलकर समिति कहती है कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया गया है। कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक आधार पर व्यय को आधार बनाया। कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक आधार पर धन व्यय को आधार बनाया है सुरेश तेंदुलकर समिति ने। क्या व्यय के आधार बनाया है? शहरी क्षेत्र में अगर 1000 रुपये प्रति व्यक्ति कमा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपये प्रति व्यक्ति माह से कम खर्च करने वाला लोग गरीब है। तो इन्होंने क्या बताया सुरेश तेंदुलकर समिति ने, एक बताया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, दूसरा बताया शहरी क्षेत्र को। जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है वो यदि 816 रुपये प्रति माह से कम कमा रहा है तो वह गरीब है। यदि शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह से कम कमा रहा है तो वह गरीब है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने एक लाइन में आपको बता दिया कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं प्रति व्यक्ति अगर 816 रुपये प्रति माह कमा रहा है तो वह गरीब, अगर उससे कम कमा रहा तो गरीब है, उससे अधिक कमा रहा तो गरीब नहीं है। 1000 रुपये शहरी क्षेत्र का व्यक्ति अगर कमा रहा है या उससे कम कमा रहा तो वह गरीब है, अधिक कमा रहा तो गरीब नहीं है। ये पैमाना डिसाइड किया सुरेश तेंदुलकर समिति ने, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सी रंगराजन समिति 2012 की आती है। सी रंगराजन समिति इन्होंने बढ़िया फार्मूला दिया। शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति माह और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये। इन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में 907 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। अगर इससे कम कमा रहा है तो वह गरीब है, अगर इससे कम कमा रहा है तो वह गरीब है। तो श्री रंगराजन समिति ने क्या किया, सुरेश तेंदुलकर समिति की जो प्रतिमाह धनराशि निर्धारित की गई थी उसको इंक्रीज करके यानी कि बढ़ा करके शहरी क्षेत्र वालों के लिए 1000 रुपये से 1407 रुपये कर दिया और
ग्रामीण क्षेत्र वालों के 807 रुपए से लेकर के उसको 907 रुपए कर दिया, 816 से 907 रुपए कर दिया प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो ये गरीबी के रूप में श्री रंगराजन समिति, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एनएसओ ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसकी स्थापना हमने बात किया था कि 2019 में हुआ था। अब गरीबी के प्रकार की बात करते हैं, जो कि एक निरपेक्ष गरीबी है, दूसरा सापेक्ष गरीबी है। गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। एक है निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष और सापेक्ष को पढ़ लेंगे आप लोग तो आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा कि सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी में क्या अंतर है। निरपेक्ष गरीबी से तात्पर्य है उस न्यूनतम रुपए से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है तथा उससे वह परिवार जुटाने में असमर्थ होता है। यानी कि परिवार की वह न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता जिसे वह एकत्र करने में असमर्थ होता है, ये निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आ जाएगा। सापेक्ष गरीबी में आएगा कि आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित किया गया है। इन संबंध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाते हैं। इसमें विभिन्न देशों के तुलनात्मक अध्ययन करके पर कैपिटा इनकम के आधार पर गरीबी निकालते हैं। ये सापेक्ष गरीबी होता है। सापेक्ष गरीबी का यही तात्पर्य है कि व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान यानी कि भोजन वस्त्र और जो मकान है उसको और शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं के खरीदने में या उसको मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति में जो कमी पाई जाती है उसे ही सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। और निरपेक्ष गरीबी का मतलब यही है कि जो परिवार है वो खर्च करने में असमर्थ है कोई भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में, जैसे शिक्षा दिलाने में, स्वास्थ्य मेडिकल संबंधी खर्चों में वो पैसा नहीं दे पाता है, तो वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत होता है। सापेक्ष गरीबी की मापन की विधियां आप लोग जान लीजिए, कौन कौन सी विधि है। सापेक्ष गरीबी के मापन की विधियां, सापेक्ष गरीबी के मापन की विधियां। एक तो होता है लॉरेंज वक्र विधि, दूसरा होता है गिनी गुणांक मेथड, तीसरा देखते हैं तो है गिनी गुणांक तक हम देखते हैं। ये दो जो है ये सापेक्ष गरीबी के मापन की विधियां हैं, लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक विधि। ये गरीबी की एक्चुअल जो गरीबी की मापन है, मेजरमेंट है, उसको मापने का कार्य करता है। ये दो विधि हैं। तो आई होप फ्रेंड्स हमने इकोनॉमिक क्लास में आज गरीबी की परिभाषा को देखा और गरीबी के मापन से संबंधित जो गणना वगैरह है उसके समितियों को देखा, गरीबी के प्रकार को देखा और गरीबी से संबंधित जो सापेक्ष गरीबी के मापन की विधियां हैं उसको हमने देखा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।